साफ सुथरी करे, और फिर बोलते भारत माता की तो जय बोल दी, लेकिन भारत माता की जय बोली तो भारत कुछ माता का कोई खसम खुशाई भी तो होगा कि नहीं होगा? तो उसको बोलते हैं भारत पिता, बोलते कि नहीं बोलते? और उसी को शुद्ध करके बोलते हैं परम पिता परमात्मा। तो वो परम पिता पकड़ता बाहर है, वो परमात्मा तो समझ में आ गया, भारत माता। वो सती जो कहती है वरु तो वरु शंभु वरु वरना रहूं को वारी, यानी कि इस दुनिया में एक आत्मा तुम्हारे पकड़ में आ गई जिसे हम पार्वती कहते हैं कि वह हर जन्म में कोई भी जन्म हो तो किसके साथ शादी करे? हरियाणा के आदमी ठोक के जवाब दे, दुनिया देखेगी। किसका वर्ण करे? भोले बाबा का, शंभू का। क्लियर लिखा ना हमारे वेद शास्त्रों में कि वरु तो वरु शंभु वरु वरना करूं रहूं कुंवारी। मैं शादी करूंगी तो शिव शंकर भोले से करूंगी, ना शादी करूंगा नहीं। तो अगर वह माता त्यागी तो माता का जो पति है वो भी त्याग जाएगा कि नहीं त्याग जाएगा? जब वह माता पकड़ में आ जाए, जो भारत माता, आप क्या करते हो? भारत माता की। और पिताजी था होगा माता की गेला, और गीता का पति जो भगवान है वो भी क्या होगा? गीता की गेला उड़े पावेगा। तो हमारी जो पकड़ से बाहर है ना, अब उसका सबूत सुन, उसका सबूत गीता का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक देखिए। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या समझाया? चाचा ताऊ जो खड़े इनके मुंह में इतना फंसा है, और क्या बताया? एड्रेस नहीं था या तू नहीं था, तू भी आ रहा था और मैं भी आ रहा था। तेरे मेरे में एक फर्क है कि मैं तेरे अगले पिछले जन्मों को भाई हरियाणा जवाब दो, दुनिया देखेगी। क्योंकि आज आपने भगवान के एड्रेस के लामने दिलाऊंगा, पक्का बताऊंगा जाके टोली, क्योंकि लट कितने महाभारत का लट कित बाजा था, और आज कित खड़ा हूं तो टाइम आ गया होगा ना। जब महाभारत हुई तो गीता ज्ञान दिया था, तो गीता का जो गीता जयंती समारोह कितने मनाना शुरू हुआ? गीता जयंती समारोह कहां से शुरू हुआ? कुरुक्षेत्र में। यू क्या खातिर शुरू हुआ? कहीं ना कहीं उसने भी आके अपना काम दिया। किसने? गीतापति ने। उसी परमपिता परमात्मा ने जिसने अर्जुनों को ज्ञान दिया कि भाई किसका लड़का नहीं, धर्म और अधर्म का। तो इस प्रकार से हम माता को जानते हैं, गीता माता को जानते हैं, लेकिन जो हमारा पैदा करने वाला बाप है उसका एड्रेस हम सब भूल गए। क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए कि कुछ लोगों ने उसको कण कण में बता दिया। आत्मा सो माता तो रहेगी, उसका पिता मेरा ने हो दिया, वो भूल गए। तो दूसरे श्लोक, दूसरे अध्याय 17वें श्लोक में क्या बताया कि जो भगवान गीता का क्या है, कृष्ण की बजाय वहां शिव शंकर भोलेनाथ लिख दो, सारी गीता समझ में आ जाएगी आपको। जो गीता पाठी आप में से गीता घरा जाकर एक 4 श्लोक उसमें कृष्ण की बजाय, कृष्ण को तो पालने में झुलाओगे ना झुलाओ, झुलाते हो ना, जिसने पालने में झुलाया वो तो भगवान है, और नाम दर्ज दिया गीता। तो गीता का जो भगवान है वो कृष्ण की बजाय अगर आप शिव शंकर भोलेनाथ लिख लो ना उसमें, क्या शिव भगवान वाच लिख दो ना, तो शिव भगवान वाच लिखते हैं, समझ में आ गया। या तो होगी शक्ति की हुआ माता हमारी, और इसका पति हो गया शिव शंकर भोलेनाथ। तो गीता का ज्ञान सारा सुलट में आ जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा कि ये जो मेरे सामने खड़ा है तो आदि देव पुरुष है पुराण। गीता में फिर बताया कि आदि है, इसका ना तो कोई आदि, ना कोई मध्य, ना कोई अंत। कैसा है? अविनाशी है। अब तक हम अविनाशी की परिभाषा क्या है कि जिसका मर गया जाकर जला दिया तो किस्सा खत्म। भाई शरीर का किस्सा खत्म हुआ, आत्मा का किस्सा खत्म नहीं होता। तो हमारी कथा है,
अमर बनने की कथा, और अमर कथा किसने किसको सुनाई? शंकर ने पार्वती को सुनाई। तो गीता जो है अमर होने का है, तो अमरनाथ जानो, जो अमरनाथ है उसका एड्रेस दे रहा है उसकी बहू ने, सीधी हरियाणवी भाषा में समझ लो, हम तो हरियाणवी हैं। तो गीता लिखी वेद व्यास ने, तो वेद अपने बच्चों को समझा रहा है, तो उसी बात में भक्ति मार्ग की छोड़कर ज्ञान में ले आए हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ अपनी पार्वती ने समझा रहा, समझाओ था पार्वती ने मेरे कैसे और बीच में जा फंसा। कौन? किसने सुनी? तोते भी दे कबूतर भी दे, ठीक है? नहीं डेरा कर मेरे के साथ तोता सुनकर रणकुरुक्षेत्र क्षेत्र पहुंचा, वो सब मैं बताऊंगा वो बैठा शिव शंकर भोलेनाथ। तो उसका एड्रेस क्या बनता है? एड्रेस पूछना है तो अर्जुन से पूछो, अर्जुन ने क्या देखा? ले लो 5 मिनट, थोड़ा कम, लेकिन एड्रेस जरूर बताऊंगा, सबकी जिज्ञासा है। देखिए अर्जुन ने किसका दर्शन किया? विराट रूप का। विराट रूप किसका था? आदमी का, घोड़े का, गधे का, किसका था? आदमी का होगा ना। वही अर्जुन जिसको क्या कहता था मेरी बुआ का छोरा है, फलानी का है, फलानी का है, और जब उसने विराट रूप दिखा दिया तो क्या कहता है? फिर क्या कहला है? ए भगवान इस विराट रूप में तो कर ले बंद, मुझे नहीं पता था आप क्या हो, आप नारायण हो, आप महादेव। गीता जैसे पढ़ लिया, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्या क्या हो, नारायण हो, सत्यनारायण हो, आप इस दुनिया के नियामक हो, आप आदि पुरुष हो। तो एड्रेस पता चला कि नहीं पता चला? अब उस भगवान ने जब वो अर्जुन से कह रहा है कि तू भी यही था, मैं भी यही था, तो मैं भी शरीर छोड़कर अगला जन्म ले रहा हूं, और वो भी शरीर छोड़कर अगला जन्म लेगा कि नहीं लेगा? तो वो इसलिए जन्मा है कि उसका कोई जन्म निर्धारित नहीं, अनादि है। वो तो अनादि है, तो सबकी सत्ता को जानता है, इसलिए सत्यनारायण की कथा घर घर गाते हो। तो उस आदमी का एड्रेस कैसे पता चले? जिस या सृष्टि बीज रूप में चाली हो तो उसको कहेंगे तवम पुरुष पुराण देवादि देव, तू ही सब कुछ है। उस आदमी का जन्म लेते 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 इस जन्म का नाम बता दूं, अब सुनना चाहते हो? अरे इस मनुष्य से जितना 40 बीज का नाम बता दूं। हमारे भारत के इतिहास में हर वेद शास्त्र में जो हमारा भगवान है वो कलंकी के रूप में अवतरित हुआ कि नहीं हुआ? पहला कलंक लागे कि नहीं? पहले पतित फिर पावन, श्याम फिर सुंदर। तो पहले कौन सा नाम आया? पहले बिगाड़ बैठा पर महाभारत हुई, बाद में पता चला कि तेरी की मां काली भी क्या कर रही है, जीव काट के तेरी भी शंकर की दाढ़ी पर छाती पर टेक दिया भाई मैंने। तो यानी कि दुनिया पहचान नहीं पाएगी। आने 4 साल में वो कलंक की धर अवतार आप लोगों के बीच में होगा। कुरुक्षेत्र से ये पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करता हूं भाई, पूरी दुनिया से गाना से बिलोंग करता हूं, 12 साल का अनुभव है इस दुनिया में। ओम शांति वालों ने भूखा मारा था दुनिया में, भगवान आ गया। और उसी प्रकार से उसी के बड़ी संस्था आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक नाम, अरे एक सिर्फ 1 मिनट, अरे एड्रेस तो बताने दो, एड्रेस तो बताने दो, सारा दिन सार्थक हो जाएगा, जिंदगी सार्थक हो जाएगी सबकी। तो वो दोनों संस्थाएं इस दुनिया में उकारा भरती, ओम शांति में भगवान आ गया। और मैंने उन दोनों के ज्ञान का 12 साल अध्ययन कर लिया और गीता कर लिया। टोटल निष्कर्ष निकला कि संभल मरादाबाद, जो हमारा इतिहास बोलता है कि यूपी के कंपिल में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जो कलंकी के रूप में अवतरित हुए आने वाले 4 साल में, तो घर जाके AIVV के रूप में जो महाभारत का सारा ज्ञान गीता का उसने दे दिया है, और देकर आराम से रण छोड़ एक का न बैठ गया कि दुनिया ने बता दो कि मैं आ लिया। क्यों? क्योंकि कलंक बहुत लागेंगे। किसका पति है? 16,108 गोपियां हैं। तो लोग समझेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नानतियां के लत्ते ठावे यू भगवान। अरे हमारा भगवान तो ऐसा ही है, विस्पाई का आ जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला है। तो सब इस बात का नाम ध्यान रख लियो। आने वाले 4 साल में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित 1998 में महाभारत हुई थी छोटी सी, और आने वाले 4 साल में भी बहुत लंबी होगी। राम राम भाई। हमारे बीच में देखिए अपने अपने इस मंच से, धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत अपने मंच से हम जब